बड़े घर की छोटी लड़की जज्बात नहीं समझेगी। तू बड़े घर की छोटी लड़की जज्बात नहीं समझेगी। मैं छोटे घर का बड़ा लड़का हालात नहीं समझेगी। दिल लगा भी लूं तुझसे तो उसूलों के खिलाफ है। दिल लगा भी लूं तुझसे तो उसूलों के खिलाफ है। तू खानदानी रईस मेरी औकात नहीं। तू खानदानी रईस मेरी औकात नहीं समझेगी। तूने जिंदगी जी है उजालों की चकाचौंध में। तूने जिंदगी जी है उजालों की चकाचौंध में। मैंने कैसे काटी है अंधेरी रात नहीं समझेगी। मुझे बस दूर रहना है इस फरेब की दुनिया से। मुझे बस दूर रहना है इस फरेब की दुनिया से। मैं जानता हूं तू मेरी ये बात नहीं समझेगी। मैं दूर तो नहीं रहना चाहता तुझसे ये जमाना जानता है। मैं दूर तो नहीं रहना चाहता तुझसे ये जमाना जानता है। पर तेरी अलग मेरी अलग ये जात नहीं समझेगी। तू मेरे हालात नहीं समझेगी। तू मेरे हालात नहीं समझेगी। और जो सर इश्क में मशरूफ हैं इस समय, उनके लिए मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जो नसीब में लिखा है वो हीरा मांग रहे हो। जो नसीब में लिखा है वो हीरा ढूंढ रहे हो। तुम आज के जमाने में प्रेम दीवानी मीरा ढूंढ रहे हो। तुम आज के जमाने में प्रेम दीवानी मीरा ढूंढ रहे हो। और अपने परिचय देता हूं मैं कि लोगों के मुस्कुराने का सबब देखा है। लोगों के मुस्कुराने का सबब देखा है। लोगों की नम आंखों में भी रब देखा है। और जो लोग अंदाजा लगाते हैं मेरी उम्र से मेरे शब्दों का, तो साहब इस छोटी सी उम्र में हमने भी सब देखा है। यहाँ सर बेटियों की बात हो रही थी। मेरा लहजा थोड़ा अलग है। और आए दिन आप खबर सुनते रहते होंगे किसी लड़की का रेप हो गया, वो हो गया। तो एक कविता मैं आपके समक्ष रखता हूं कि इज्जत थी मेरी दांव पर कृष्ण तुमने बचा लिया। इज्जत थी मेरी दांव पर कृष्ण तुमने बचा लिया। संकट में मैं आज भी हूं देख कर भी क्या किया। कि इज्जत थी मेरी दांव पर कृष्ण तुमने बचा लिया। संकट में मैं आज भी हूं देख कर भी क्या किया। न दीवारें हैं न छत कोई खुला है आसमां। यहाँ हर गली हर चौराहे पर बिखर जाता है सम्मान। यहाँ एक बार नजर घुमाकर देख तो लेते धरती पर क्या क्या होता है। एक बार नजर घुमाकर देख तो लेते धरती पर क्या क्या होता है। गांव के गांव उजड़ जाते हैं, शहर वहां पर सोता है। गांव के गांव बहुत शुक्रिया कि गांव के गांव उजड़ जाते हैं और शहर वहां पर सोता है। और आज के लड़के खुद को कृष्ण कहते हैं। आज के लड़के खुद को कृष्ण समझते हैं, लड़की को राधा कहते हैं। पर कृष्ण के लिबास में शैतान यहाँ पर रहते हैं। और अगली बार धरती पर आओ तो सोच समझ कर आना। अगली बार आओ तो धरती पर सोच समझ कर आना। अपने ही भक्तों से बदनाम यहाँ हो जाओगे। और कर लेना तुम लाख कोशिशें, कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत शुक्रिया सर। आपने शहर और गांव की बात करी। 4 पंक्ति आपके समक्ष रखता हूं कि तमाम रिश्ते निभा रहे हो एक अनजान सी नाव में। तमाम रिश्ते निभा रहे हो एक अनजान सी नाव में। अपनों ने भी जख्म दिया है इस शहर की छांव में। और 2 रोटी कमाने ही तो निकले हैं बाहर। 2 रोटी कमाने ही तो निकले हैं बाहर। मेरे सपनों की हकीकत और सब कुछ रह गया गांव में। मेरे सपनों की हकीकत। ये मेरे बड़े भैया, मेरे मार्गदर्शक और मेरे मित्र सब कुछ हैं। 4 पंक्तियां सुनेगा कि जब तप में ही मन लग गया फिर मन को क्या अब चाहा हो। जब तप में ही मन लग गया तो मन को क्या अब चाहा हो। जब श्री कृष्ण हो सारथी अर्जुन को क्या परवाह हो। जब श्री कृष्ण हो सारथी अर्जुन को क्या परवाह हो। उसे भय क्या हो अंगार का दीपक के जैसे जौ जला। उसे भय क्या हो अंगार का दीपक के जैसे जौ जला। जब मार्गदर्शक कृष्ण जैसे मन हो क्यों विचलित भला। मन हो क्यों विचलित भला। और भैया की कुछ पंक्तियां हैं कि हर घर में है बैठा रावण भगवानों के संसार में। सर बहुत मैं सर अपना अंदाज है कुछ कि शंकर को अपमानित करने जहां दक्ष से सभा लगवाई जाती है। शंकर को अपमानित करने जहां दक्ष से सभा लगवाई जाती है। जहां राम को वनवासित करने कोई मंथरा बुलाई जाती है। वीर सुसज्जित भरी सभा में जहां द्रौपदी निर्वस्त्र करवाई जाती है। जहां साधु के वेश में सीता चुराई जाती है। जहां साधु के वेश में सीता चुराई जाती है। वहां जुर्म को सहने वाली खामोशी भी एक बदजुबानी है।
तलवारों को म्यान में रखना समझो एक बेईमानी है। तलवारों को म्यान में रखना समझो एक बेईमानी है। बहुत शुक्रिया। कह हर्षित एक बात पते की सबको यह सुनाता हूं। कह हर्षित एक बात पते की सबको यह सुनाता हूं। जुल्म झूठ पर मौन हो जाना कायरता की निशानी है। जुल्म झूठ पर मौन हो जाना कायरता की निशानी है। और सर, हमारे शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि हम श्री राम की व्याख्या कर पाए। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आराध्य मेरे राम हैं, राम ही मेरे सखा। आप रामचरितमानस की वो चौपाई याद करें कि सुमिरत जाही मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, ऐसे सर्वज्ञ श्री रामचंद्र हैं। कि आराध्य मेरे राम हैं, राम ही मेरे सखा। उनके पावन चरणों में मैंने अपना शीश रखा। कि आराध्य मेरे राम हैं, राम ही मेरे सखा। उनके पावन चरणों में मैंने अपना शीश रखा। रघुकुल पालक श्री राम मेरे, रघुकुल पालक श्री राम मेरे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। सर्वशक्तिमान सियावर अगणित उनके नाम है। उत्पन्न होता उनसे ही वो प्रेम का सागर दिखा। उनके पावन चरणों में मैंने अपना शीश रखा। उनके पावन चरणों में मैंने अपना शीश रखा। दुष्टों के जो काल बनते ऐसे नर अवतार हैं शिव भी जिनका ध्यान करे, ऐसे दीन दयाल हैं। भक्त शिरोमणि बने बजरंगी, ऐसा भक्त शिरोमणि बने बजरंगी। जब से राम नाम का अमृत चखा, उनके पावन चरणों में मैंने अपना शीश रखा। उनके पावन चरणों में मैंने अपना शीश रखा। धन्य होता जीवन उनका जो राम शरण में आते हैं। राम नाम की शक्ति में सारे कष्ट भूल जाते हैं। बसा हो सारा ब्रह्मांड जिनमें, ऐसे कोई भगवान दिखा। उनके पावन चरणों में मैंने अपना शीश रखा। उनके पावन चरणों में एक छोटी सी गजल कि तेरी आंखों में ख्वाबों का बसर रहे। तेरी आंखों में ख्वाबों का बसर रहे, लेकिन उसके टूटने का भी डर रहे। उसके आंखों में ख्वाबों का बसर रहे, लेकिन उसके टूटने का भी डर रहे। आए जो हौसला कभी तो याद रखना, आए जो हौसला तो कभी याद रखना। मंजिल से फिर आगे का सफर रहे, मंजिल से फिर आगे का सफर रहे। खुदा एक इल्तिजा है मेरे दिल की, खुदा एक इल्तिजा है मेरे दिल की। मैं मरूं तो उसकी बाहों में सर रहे। और अंत की पंक्तियां सुने कि इतना भी ना बदलना बदलते दौर में, इतना भी ना बदलना बदलते दौर में। बनाना कभी मका तो उसमें माँ रहे, बनाना कभी मका तो उसमें माँ रहे। शौर्य धरा पर अवतरित वो हस्ती बलसा बलवान। प्राणों सांगा वो हैं जिनके एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था। सुनिएगा कि शौर्य धरा पर अवतरित वो हस्ती बलसा बलवान। मुगल मान मर्दन किया चाहे लोदी बाबर हो या सुल्तान। खातौली में रुंड मुंड वो बांडौली घमासान। बयाना में बाढ़ ले आया वो एक लिंग अवतार। 80 घाव तन पर लागे हुआ राणा और अधिक बलवान। हाथ पैर और आंख गवा कर डिगा नहीं अभिमान। घाव सहे जैसे फूल करते हों गुणगान। हिंदू पत वो हिंदवा सूरज, मेवाड़ धरा का महिमा गान। जिसका लोहा मुगलों ने माना वो एक लिंग दीवान। इस धरा की माटी का कण कण करता है प्रणाम, माटी का इस करता है प्रणाम। और भैया आपने बात कही कि चरखे से केवल आज़ादी नहीं आई है। एक कविता आप सुने जो लोग नए हैं यहाँ पर, कि चरखे से मिली थी आज़ादी तो फांसी पर क्यों झूल गए। चरखे से मिली थी आजादी तो फांसी पर क्यों झूल गए। क्यों याद है तुमको बापू अब तक भगत सिंह क्यों भूल गए। क्यों याद है तुमको बापू अब तक भगत सिंह क्यों भूल गए। क्यों भूल गए आजाद को तुम जो लड़ा आखिरी सांस तलक। क्यों भूल गए बिस्मिल को तुम जिसने दिया था एक सबक, एक लाल हुआ बलिदान जिसने सर पर लाठी खाई थी। क्यों बोलते हो झूठ की चरखे से आजादी आई थी। क्यों बोलते हो झूठ चरखे से आजादी आई थी। जब करने लगे थे मनमानी लहू बात जैसे पानी, परवाह न करी थी खुद की दे दी थी देश को कुर्बानी। थे लाल किसी के माँ के वो भी, उन्हें फिक्र थी अपनों की। पर इससे ज्यादा फिक्र थी आजाद देश के सपनों की। पर इससे ज्यादा फिक्र थी आजाद देश के सपनों की थी। लाल हुई धरा सारी सीने पर गोली खाई थी। क्यों बोलते हो झूठ की चरखे से आजादी आई थी। बोलते हो झूठ चरखे से आजादी आई थी। बहुत शुक्रिया। और अंत की दो पंक्तियां कहता हूं कि वीरों की शहादत और भारत माँ का अभिमान लिखता हूं। कि वीरों की शहादत और भारत माँ का अभिमान लिखता हूं। मैं हिंद का बेटा हूं, जब भी कलम उठाता हूं हिंदुस्तान लिखता हूं।